क्या आप एक एमएसएमई मालिक हैं और आपको नींद नहीं आती? आज का टॉपिक आपके लिए अच्छी नींद लाने की दवा होगा। यूनियन बजट 2026 से 27। हां, आपने सही सुना। 2026 का बजट न सिर्फ लाखों के ग्रीन इंसेंटिव लाता है, बल्कि यह भारत में बिजनेस करने के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव लाता है। असली पैसा कहां है, यह जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। जब हम सरकार से छोटे बिजनेस एमएसएमई की मदद करने की बात करते हैं, तो पूरी चर्चा सर्वाइवल के बारे में होती है। यह पक्का करने के बारे में है कि छोटी वर्कशॉप बंद न हो जाए। लेकिन सर्वाइवल शब्द की जगह अब कुछ बड़ा आ गया है। बढ़ना, फैलना और स्केलिंग अप। सरकार असल में कह रही है, देखो, हमने सिर्फ बिजनेस को जिंदा रखने की कोशिश नहीं की, हम तुम्हें ग्लोबल चैंपियन बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि छोटे भारतीय बिजनेस मीडियम बिजनेस बने और मीडियम बिजनेस बड़े इंटरनेशनल प्लेयर बने। और ऐसा करने के लिए उन्होंने 3 तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई है: इक्विटी, लिक्विडिटी और सपोर्ट। हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि पुणे में एक मशीन शॉप या जयपुर में एक ज्वेलरी डिजाइनर असल में इसका इस्तेमाल लेवल अप करने के लिए कैसे कर सकता है। एक बिजनेस ओनर के लिए यह इतना जरूरी क्यों है? यह इंटरेस्ट प्रेशर की वजह से जरूरी है। लोन के साथ उस कर्ज को तुरंत चुकाना होता है। इससे वह कैश खत्म हो जाता है जिसकी आपको लोगों को हायर करने या मार्केटिंग करने के लिए जरूरत होती है। इक्विटी के साथ वह कैपिटल आपको स्केल अप करने में मदद करने के लिए होता है। फंड आपके साथ रिस्क शेयर करता है। अगर आप पहले साल में प्रॉफिट नहीं कमाते हैं तो आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं। यह इन हाई पोटेंशियल कंपनियों को बड़ा गेम खेलने देता है, इसलिए वे उस फंडिंग गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप माइक्रो लोन के लिए बड़े हैं लेकिन आईपीओ के लिए बहुत छोटे हैं, तो यह फंडिंग गैप को भरने का एक तरीका है। लेकिन 10,000 करोड़ काफी है। वह एमएसएमईएस की क्रीमी लेयर के लिए होगा, है ना? कृपया इस पर नीचे अपने कमेंट्स शेयर करें। लेकिन एक और अच्छा नंबर है जिसके बारे में हमें बात करनी है, और वह है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कैबिनेट ने 5,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन को मंजूरी दी है। अब आम आदमी को यह बैंकिंग टर्म जैसा ही लगता है। बैंक को पैसे देने से बिजनेस ओनर को कैसे मदद मिलती है, यह सब लेवरेज के बारे में है। जब सरकार SIDBI में 5,000 करोड़ इक्विटी डालती है तो वह इक्विटी बैंक की अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करती है। तो वे और पैसे जुटा सकते हैं, शायद उस रकम का 10 गुना कर्ज। मान लीजिए 50,000 करोड़ जो SIDBI MSMI को लोन दे सकता है, तो 5,000 करोड़ एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। एस्टीमेट के मुताबिक इससे SIDBI 25 लाख से ज्यादा नए MSME बेनिफिशियरी को क्रेडिट फ्लो बढ़ा पाएगा, जिससे 1.12 करोड़ नौकरियां बन सकती है। अब एस्टीमेट तो एस्टीमेट है, लेकिन मैकेनिज्म अच्छा लग रहा है। आप ऊपर से बैंक को कैपिटलाइज करते हैं और आप MSME को क्रेडिट से भर देते हैं। सरकार पार्टनर बनने का ऑफर दे रही है। वे कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए 10,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। और यही सबसे जरूरी बात है, पारंपरिक भारतीय MSME सोच अक्सर बहुत फैमिली वाली होती है। आप जानते हैं, यह मेरा बिजनेस है, मैंने इसे बनाया है, मैं इसे कंट्रोल करता हूं। कर्ज आपको 100% कंट्रोल रखने देता है। भले ही कर्ज आपको कुचल दे, आप बैंक मैनेजर के अलावा किसी के सामने जवाबदेह नहीं होते। लेकिन इक्विटी आपसे कंट्रोल कम करने की मांग करती है। आपके पास इन्वेस्टर हैं, आपके पास एक बोर्ड है, आपकी स्क्रूटनी है। सवाल यही है ना? सरकार MSME को बड़े प्लेयर्स की टेबल पर बैठने के लिए बुला रही है, लेकिन एंट्री की कीमत कंट्रोल शेयर करना है। इक्विटी के फायदे हैं, आपको कोलैटरल की जरूरत नहीं होती। यह सबसे बड़ा फायदा है।
रिसर्च के अनुसार यह दिखाता है कि 38% MSMEs को लोन लेने के लिए कोलैटरल की जरूरत नहीं होती। बैंक रिस्क नहीं लेना चाहते, वे आपका घर सिक्योरिटी के तौर पर चाहते हैं। साथ ही इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होते हैं। प्लीज सोचें कि क्या होगा जब आपकी कंपनी के बोर्ड में बाहरी इन्वेस्टर होंगे। सर्टिफिकेशन प्रोसेस में सुधार, एमिशन में कमी, क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल, बेहतर वेस्ट प्रबंधन, बेहतर पानी का इस्तेमाल, बेहतर कर्मचारी मैनेजमेंट। असल में आपका बिजनेस एथिकल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और आखिर में सस्टेनेबिलिटी होगी। यह सब कल्चरल बदलाव, सोच में बदलाव के साथ साथ फाइनेंशियल बदलाव के बारे में है। लेकिन जो यह छलांग लगाते हैं उनकी हद और भी ऊंची हो जाती है। सोचने वाली बात है ना? कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। यह यूनियन बजट 2026 का एक हिस्सा है। हम इस पर और वीडियो ला रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको आसानी हुई होगी और पता चला होगा कि असली पैसा असल में कहां छिपा है। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो में आपसे मिलने का इंतजार रहेगा।